ओम शांति। 2 फरवरी 2023 के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत है। जिस मत पर चलने से ही तुम सच्चा सोना बनेंगे। बाकी सब मतें असत्य बनाने वाली है। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ जो है वो श्रीमत है। प्रश्न है, कौन सा पार्ट एक ज्ञान सागर बाप में भरा है जो किसी मनुष्य आत्मा में नहीं। बाबा कहते, मुझ आत्मा में भक्तों की संभाल करने का, सबको सुख देने का पार्ट है। मैं ज्ञान सागर बाप सभी बच्चों पर अविनाशी ज्ञान की बरसात करता हूँ। जिन ज्ञान रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता, बाबा जो हमें ज्ञान रत्न देते हैं वो बहुत अमूल्य है। मैं लिबरेटर हूँ, रूहानी पंडा बन तुम आत्माओं को वापस शांति धाम ले जाता हूँ। यह सब मेरा पार्ट है। मैं किसी को दुख नहीं देता, इसलिए सब मुझे आंखों पर रखते हैं। रावण दुश्मन दुख देता है, इसीलिए उसकी एफिजी जलाते हैं। जो दुख देता है उसके पुतले को जलाया जाता है। गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बाप ने ओम का अर्थ तो बच्चों को समझा दिया है। ओम अर्थात अहम आत्मा। बस अर्थ ही इतना छोटा है, ऐसे नहीं कि आई एम गॉड। पंडितों आदि से पूछेंगे ओम का अर्थ क्या है, तो वो बहुत लंबा चौड़ा सुनाएंगे और यथार्थ भी नहीं सुनाएंगे। यथार्थ और अयथार्थ, सत्य और असत्य। सत्य तो है ही एक बाप, बाकी इस समय तो है ही असत्यता का राज्य। राम राज्य को ही सत्य का राज्य कहेंगे, रावण राज्य को असत्यता का राज्य कहेंगे। वह अयथार्थ ही सुनाते हैं। बाप है सत्य, वह सब सत्य सुनाकर सच्चा सोना बना देते हैं। इसीलिए उनको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। फिर माया असत्य बनाती है। माया की प्रवेशता के कारण मनुष्य जो कुछ कहेंगे वह सत्य ही कहेंगे, जिसको आसुरी मत कहा जाता है। बाप की है ईश्वरीय मत, आसुरी मत वाले झूठी बताएंगे। आसुरी मतें दुनिया में अनेकानेक है, गुरु भी अनेक है। उन्हों की श्रीमत नहीं कहेंगे, एक ईश्वर की मत को ही श्रीमत कहेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो हम श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। सबसे श्रेष्ठ तो है ही परम पिता परमात्मा, जो रहते भी ऊंचे ते ऊंचे हैं। सब भक्त उनको याद करते हैं। भक्त श्रीमत को याद करते हैं तो जरूर कोई आसुरी मत पर है। अभी तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ बनते हो, फिर वहां भगवान कहकर याद करने की दरकार ही नहीं। देवी देवताओं को कोई दुख नहीं जो याद करना पड़े, भक्तों को तो अपार दुख है। अभी तो बहुत दुख के पहाड़ गिरने हैं। महाभारी लड़ाई यह दुखों का पहाड़ है मनुष्यों के लिए। तुम बच्चों के लिए सुख का पहाड़ है। दुख के बाद सुख जरूर आना है। इस विनाश के बाद फिर तुम्हारा ही राज्य होना है।
इसलिए बाबा कहते दुनिया के लिए भले ही दुख की बात है, लेकिन हम बच्चों के लिए तो बहुत खुशी की बात है कि नई दुनिया आ रही है। अनेक धर्मों का विनाश होता है और जो धर्म अब प्रायः लोप है उनकी स्थापना होती है। गोया इस महाभारी लड़ाई द्वारा स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। इस गेट से कौन जाएंगे? जो राजयोग सीख रहे हैं। सिखलाने वाला बाप है जो पिया के साथ है, उनके लिए यह ज्ञान बरसात है। पिया बाप को कहा जाता है, वह वर्षा तो पानी के सागर से निकलती है। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। जो पिया ज्ञान सागर के साथ थे, उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की तुम्हारी बुद्धि रूपी झोली में धारणा होती है। एजुकेशन बुद्धि में धारण की जाती है ना। आत्मा है मन बुद्धि सहित, तो जैसे कि आत्मा धारण करती है, जैसे आत्मा को यह शरीर है, वैसे आत्मा को मन बुद्धि है। बुद्धि से ग्रहण करते हैं। ग्रहण तब होता है, धारणा तब होती है जबकि योग है। यह बाप बेट बहुत सहज बातें समझाते हैं। मनुष्यों ने तो बहुत डिफिकल्ट बातें सुना दी है। शास्त्रों में भी बहुत मतें हैं। गीता का बहुत प्रचार है। अध्याय का अर्थ बहुत करते हैं। कितनी अनेकानेक गीताएं बना दी है और कोई शास्त्र नहीं जिसके लिए कहे फलाने का वेद, फलाने का शास्त्र। गीता के लिए कहते हैं गांधी गीता, टैगोर गीता, ज्ञानेश्वर गीता, अष्टावक्र गीता। बहुत नाम गीता के रख दिए हैं और वे शास्त्रों के कभी इतने नाम नहीं सुनेंगे, है ना। अभी तो गीता के बहुत राइटर हो गए हैं, है ना। इसलिए बाबा कहते और वेद शास्त्रों के राइटर नहीं मिलेंगे, इतने नाम नहीं सुनेंगे जितने गीता के हैं। परंतु मनुष्य समझते कुछ भी नहीं। यह ज्ञान ही प्रायः लोप हो जाता है। जो मूल ज्ञान था वो तो लोप हो गया। अब डीटी सॉवरेंटी कहाँ से मिलेगी? जरूर जो सत्युग की स्थापना करने वाला होगा वही देगा। अब बाप आया हुआ है तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देने, सो भी 21 जन्मों के लिए गाया जाता है कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। अब वह कुमारी कौन सी? तुम सब कुमार कुमारी हो। तुम कोई को भी 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य प्राप्त करा सकते हो, श्रीमत से अथवा बाप की मत से। पाठशाला में जो पढ़ते हैं वह जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, और सत्संगों में अपने को स्टूडेंट नहीं समझेंगे। स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है। तुम हो ईश्वरी स्टूडेंट। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। देवताओं की राजधानी थी। यथा राजा रानी, देवी देवता तथा प्रजा। नर से नारायण बनते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है फर्स्ट। ऐसे नहीं राजा राम व रानी सीता बनाएंगे। यह है ही राजयोग। राजाओं का राजा बनाएंगे। कल्प कल्प में फिर आता हूँ गया गवाया हुआ राज्य देने। तुम्हारा राज्य कोई मनुष्य ने नहीं छीना है, छीना है माया ने। अब जीत भी माया पर पानी है। वह लड़ाई होती है राजाओं की।
एक दो के ऊपर जीत पाने लिए लड़ते हैं। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य हो गया। हद के राजाओं की अनेकानेक लड़ाइयाँ लगी है। उनसे हद की राजाई मिलती है और इस योग बल से तुम विश्व की राजधानी स्थापन करते हो। इसको अहिंसक लड़ाई कहा जाता है। लड़ाई अथवा मरने मारने की बात नहीं, यह है योग बल। कितना सहज है। बाबा के साथ योग लगाने से हम विक्रमाजीत बनते हैं। फिर कोई माया का वार नहीं होगा। हातम ताई का खेल दिखाते हैं ना, वह मुलहरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी। मुलहरा निकालते थे तो माया आ जाती थी। अल्लाह अवलदीन का भी नाटक है। ठका करने से बहिष्ट निकल आता था। वह बहिष्ट अथवा स्वर्ग। तो बाप बेट बहिष्ट की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। परम पिता परमात्मा कोई नर्क की स्थापना थोड़ी करेंगे। ऐसा होता तो उनकी एफिजी बनाते, फिर रावण की नहीं बनाते, है ना। एफिजी तो रावण की निकाली जाती है, क्योंकि रावण ही सबका दुश्मन है। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनको तो आंखों पर रखा जाता है। बाप कहते हैं मुझे भक्त याद करते हैं कि आकर दुख से छुड़ाओ, इसीलिए आकर लिबरेट करता हूँ। बाप लिबरेटर भी है, रूहानी पंडा भी है। तुमको ले जाते हैं अपने शांति धाम। जो पिया के साथ है उनके लिए अविनाशी ज्ञान की बरसात है। जिन ज्ञान रत्नों का मूल्य नहीं किया जाता। बाबा है ज्ञान सागर, तो जरूर आत्मा में पाठ भरा हुआ है। परम पिता परमात्मा खुद भी कहते हैं मेरी जो आत्मा है जिसको तुम परमात्मा कहते हो, मेरे में भी पाठ भरा हुआ है। भक्तों की संभाल करना, सबको सुख देना। दुख तो माया देती है। भक्तों को अल्पकाल के लिए सुख देने का भी मेरा पाठ है। मैं ही साक्षात्कार कराता हूँ और दिव्य बुद्धि देता हूँ। जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है, जिससे तुम्हारी बुद्धि का गोदरेज का ताला खुलता है, मेरा भी पाठ है। तो जो बाप के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। अब इतने सब बच्चे कैसे साथ रह सकते। तुम बाप को याद करते रहेंगे तो गोया बाप के साथ ही हो। कोई लंदन, कोई कहाँ है, फिर साथ कहाँ है। उनको भी मुरली जाती है। जो सयाने समझदार होते हैं वह एक हफ्ता भी अच्छी रीति समझे तो उनको स्वदर्शन चक्रधारी बना देता हूँ। 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्र का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। जिस स्वदर्शन चक्र फिराने से माया रावण का सिर काट देते हो, अर्थात उन पर जीत पाते हो। बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं। उन्होंने फिर हिंसक अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं। वास्तव में शंख यह मुख है, चक्र फिराना यह बुद्धि का काम है। तो यह अलंकार भक्ति मार्ग में बहुत दे दिए। शास्त्र आदि जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, रामानुसार फिर वही निकलेंगे। हो सकता है यह सच्ची गीता भी कोई न कोई के हाथ में आ जाए तो कुछ इनसे भी डाल देंगे, बाकी सभी वही निकलेंगे। कोई कोई अक्षर उनमें यहाँ के आए हैं। बाबा ने कहा ना कि आटे में नमक के समान है,
है ना, मतलब कुछ कुछ बातें तो इस संगम युग की आई है। भगवानुवाच ठीक है, राजयोग भी ठीक है, क्योंकि ये बातें आती है उसमें। बाप कहते हैं अब वापस जाना है, इस शरीर सहित सब कुछ भूलना है, इसके बदले तुमको प्योर शरीर मिलेगा। वहाँ तो काया भी कंचन समान होगी ना, कंचन काया प्योर, आत्मा भी प्योर हो जाएगी। धन भी तुम्हारे पास अथाह होगा, तुमको बहुत लोभ है, परंतु इनको शुद्ध कहा जाता है। बाबा ने कहा लोभ तो है लेकिन शुद्ध वाला। इससे भारत सारा शुद्ध बनता है। भारतवासी चाहते हैं राम राज्य, वन गवर्नमेंट, वन नेशन हो, एक मत, अद्वैत मत हो। अद्वैत का अर्थ ही है देवता, यह है आसुरी मत। श्रीमत बगैर सब आसुरी मतें हैं, जिस कारण एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ईश्वर के बच्चे न होने के कारण निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में देवताएं हैं धनी के, वहां जानवर भी कभी लड़ते नहीं, यहाँ तो सब लड़ते झगड़ते हैं। सतयुग में है सबको बेहद का सुख। अब तुम बच्चे जानते हो हम बाप से ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार ले रहे हैं। ईश्वर सम्मुख है ना, कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ स्वर्ग स्थापन करने। तुम बच्चों के लिए वंडरफुल सौगात ले आता हूँ। बाप कहते हैं मेरे लाडले सिखिलते बच्चों, 5000 वर्ष बाद आकर तुम मिलते हो, ऐसे और कोई कह न सके। भल अपने को ब्रह्मा विष्णु शंकर कहलावे, परंतु ऐसी बातें किसी को कहने आएगी ही नहीं, इसमें कोई कॉपी कर न सके। बाप कहते हैं मेरे लाडले सिखिलते बच्चों, 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर तुम मिले हो, सिर्फ तुम ही हो। बहुत बच्चे मिलते रहेंगे। राजधानी स्थापन करने में बहुत मेहनत लगती है। राजा रानी एक, फिर उनके बच्चे वृद्धि को पाएंगे। भारत में प्रिंस प्रिंसेस कितने होंगे? समझो लाख दो है, प्रजा होगी 40 से 50 करोड़, तो मंजिल बहुत बड़ी है। यह बाप की कॉलेज है, तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप तो कहेंगे राजाओं का राजा बनो, न कि प्रजा। बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे। हम साक्षी होकर देखेंगे कौन किस प्रकार का वर्षा लेते हैं। कोई तो एकदम पकड़ लेते हैं, मोस्ट बिलवड बाप है, इसलिए बाबा ने कहा कोई तो एकदम पकड़ लेते हैं। चुंबक पर सुइयां खींचकर आती है ना, कोई में जंक जास्ती होगी, कोई में कम। नजदीक वाले तो एकदम आकर मिलेंगे, साफ सुई झट खिंचाएगी। बाप कट को निकाल कर ऐसा चमकाते हैं जो तुम बच्चे वहां साथ रहेंगे। बाबा सारी जंक निकाल देते हैं। तुमको रुद्र माला में पिरोना है, गायन भी है, परंतु जानते नहीं है कि यह माला किसकी बनी हुई है। बाप कहते हैं मेरी माला जो होगी वह स्वर्ग की मालिक होगी। भक्त माला को भी तुम समझ गए हो, वह रावण की माला है। पहले रावण की माला में कौन आते हैं? पूज्य से पुजारी कौन बनते हैं? आप ही पूज्य देवता फिर पुजारी बनते। यह कितनी गुह्य बातें हैं समझने की। तुम हो फिलैंथ्रोपिस्ट, महादानी, देह सहित सब कुछ बाबा को बलि चढ़ते हो। सन्यासी फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं बनती, वह तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं।
तुम सब कुछ ईश्वर अर्पण करते हो, एवरीथिंग फॉर गॉड फादर। यहाँ जो कुछ भी है बाबा कहते सब उसके लिए है ना, ईश्वर अर्थ। तो बाप फिर कहते हैं मेरा सब कुछ तुम बच्चों के लिए, हमारा सब कुछ बाबा के लिए और बाबा का हम बच्चों के लिए। मनुष्य जब मरते हैं तो सब सामग्री करनी घोर को देते हैं। बाप कहते हैं मैं भी करनी घोर हूँ। तुम्हारे पास पुराना कखपन है, सब दान करते हो, बाप पर बलिहार जाते हो, काम तो फिर भी तुम्हारे ही आता है। बाबा क्या करेगा रख के, है ना। हम यहाँ दे रहे हैं तो उसका कई गुना बढ़ करके हमें मिल रहा है। तो बाबा ने कहा जो भी दिया वो तुम्हारे ही काम आया। बाबा तो मकान आदि भी अपने लिए नहीं बनाते। शिव बाबा है दाता, सारे स्वर्ग की राजाई तुमको दे देते हैं, इसीलिए इनको सौदागर भी कहते हैं। कितना अच्छा सौदा करते हैं, कितनी मीठी मीठी बातें हैं। इम्तिहान पूरा होने वाला है। बाबा आखिर इम्तिहान कब पूरा होगा? बाबा कहते हैं जब तुम मरने पर आएंगे, ज्ञान पूरा होगा, तब यह विनाश आरंभ होगा। फिर गोल्डन स्पून इन माउथ, जन्म लेंगे और स्पून मिलेगा। यहाँ तो 30 से 40 वर्ष पढ़ते हैं तो यहाँ ही उसका फल मिल जाता है। तुम्हारा तो है भविष्य के लिए, भविष्य जन्म तुमको मिलेगा तो तुम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो इम्तिहान तब पूरा होगा जब विनाश शुरू होगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे अंत तक पढ़ना है, क्योंकि इम्तिहान भी अंत तक चलेंगे। एक तरफ पढ़ाई पूरी होगी और विनाश शुरू हो जाएगा, बाकी रिहर्सल तो होती रहेगी। तुमको इस पढ़ाई का फल फिर नई दुनिया में मिलना है। वहाँ आत्मा शरीर राजाई सब नया होगा। बाबा ने कहा सब कुछ नया। ये बड़ी गुह्य धारणा की बातें हैं, पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बाप बैठ समझाते हैं, वंडरफुल बातें हैं ना। देरी से आने वाले भी झट योग और ज्ञान में लग जाते हैं, तो वह भी उच्च पद पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र बनाने के लिए इस पुराने शरीर सहित सब कुछ भूलना है। देह सहित बाप पर पूरा बलि चढ़ महादानी बनना है। दूसरा है बाप की श्रीमत पर चल बेहद का सुख लेना है। यह शुद्ध लोभ रखना है जिससे सारी विश्व सुखी बने, बाकी अशुद्ध लोभ त्याग देना है। वरदान है अमृत वेले के महत्व को जान, महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात आँख खुले और सदा बाप के साथ बाप के समान स्थिति का अनुभव करें। जो विशेष वरदान के समय को जानते हैं और वरदानों का अनुभव करते हैं, वही विशेष सेवाधारी हैं। अगर यह अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी हुए, विशेष नहीं। जिसे अमृत वेले का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व है, ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले महान बनते हैं और औरों को भी महत्व बतलाकर महान बनाते हैं। स्लोगन है जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है, जिससे सर्व आत्माएं स्वतः ही झुकती है। अच्छा,
ओम शांति। पुरुषार्थ की आज की हमारी पॉइंट है, कोई भी प्रतिज्ञा करते हैं तो जल को साक्षी रखकर करते हैं। तो बाप भी बच्चों से यह जल की लोटी चढ़वाते हैं। प्रतिज्ञा करो कि आज से क्यों की क्यों को खत्म करेंगे, क्योंकि इस क्यों शब्द से ही व्यर्थ संकल्पों की क्यों शुरू हो जाती है। क्यों शब्द से कल्पना करना शुरू हो जाता है। तो जब यह क्यों शब्द खत्म हो जाएगा, तब ड्रामा की भावी पर एक रस स्थैर्य रह सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।